Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you today? You will be fine. I hope so students. आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 काइनेमैटिक्स और उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमारे टॉपिक का नाम है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक्स का मतलब ये है कि जब बॉडी मोशंस में होंगी तो उस वक्त हमारे पास किस तरह से ग्राफ बनेगा और वो ग्राफ हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देगा। तो सबसे पहले बच्चे ग्राफ की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो ग्राफ एक फैक्टोरियल वे है जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ के रिलेशन से इंफॉर्मेशन एक तस्वीर की मदद से देता है, तो उसे हम ग्राफ कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यही लिखा हुआ है कि ग्राफ इज़ द फैक्टोरियल वे टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटी। तो इससे मुराद ये है कि डिफरेंट किस्म की जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनके रिलेशन से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो इंफॉर्मेशन एक तस्वीर के ज़रिए से मिलती है, तो उसी तस्वीर को हम बच्चे ग्राफ कहते हैं। तो फैक्टोरियल का मतलब है बेटा तस्वीर, ठीक हो गया, ये डायग्राम कह दें। अब जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है स्टूडेंट्स वो दो तरह की इंफॉर्मेशन देता है। तो पहली इंफॉर्मेशन स्लोप के ज़रिए से और बच्चे दूसरी इंफॉर्मेशन हमें एरिया के ज़रिए से मिलेगी, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब बच्चों हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं। जिन क्वांटिटीज़ के ज़रिए से ग्राफ हम प्लॉट करते हैं उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स दोबारा सुन लें कि जिन क्वांटिटीज़ के ज़रिए से हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो यही लिखा हुआ है बच्चों, द क्वांटिटीज़ विच ग्राफ इज़ प्लॉटेड इज़ कॉल्ड वेरिएबल। तो वो क्वांटिटीज़ जिसके ज़रिए से ग्राफ हम प्लॉट करते हैं उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो अब हम बच्चों इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। वेरिएबल्स की बच्चों दो टाइप्स होती हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा बच्चों डिपेंडेंट वेरिएबल। अब बच्चों यही लिख रखा है मैंने कि पहली जो टाइप है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरी टाइप बच्चों डिपेंडेंट वेरिएबल। स्टूडेंट्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो चेंज होते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते, ठीक हो गया। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं। और बच्चों जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी बच्चों चेंज होगा। अब यही लिखा हो मैंने, कैन चेंज विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो स्टूडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल को हम वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम पढ़ते हैं। तो उसका केस पहला बॉडी एट रेस्ट। स्टूडेंट्स जब बॉडी रेस्ट पर होगी तो उस वक्त डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। अब बच्चों ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल आएगी। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ये वाली जो लाइन हमें स्लोप के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। स्टूडेंट्स अभी इसी लाइन का हम स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप इज इक्वल टू, ये स्लोप का फार्मूला है, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स और इज इक्वल टू, या हम इसको दूसरा फार्मूला लिख सकते हैं y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये बेटा बड़ी क्लासेस के अंदर आप पढ़ोगे, y2 माइनस y1 इज डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये भी स्लोप का फार्मूला है। अब स्टूडेंट्स स्लोप इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स वाई एक्सिस के अलोंग हमने बेटा डिस्टेंस ले रखा है, जबकि एक्स एक्सिस के अलोंग हमने टाइम ले रखा है। इट मीन्स कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई एक्सिस के अलोंग हमने डिपेंडेंट वेरिएबल ले रखा है। अब इसी में हम
तो इसी की हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई की जगह हम क्या पुट करेंगे बच्चों, एस, तो ये मैंने एस लिख दिया। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टी के बराबर हो जाएगा, तो एस डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू वी के बराबर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो दोबारा सुन ले स्टूडेंट्स, डेल्टा वाई की जगह हमने एस लिख दिया और डेल्टा एक्स की जगह हमें टी, तो एस डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू वी के बराबर होगा। तो जब बॉडी रेस्ट पर होगी तो उस वक्त वेलोसिटी जीरो होगी। ठीक है स्टूडेंट, जब बॉडी रेस्ट पर होती है तो उस वक्त वेलोसिटी या स्पीड दोनों बच्चे जीरो होती हैं। ठीक हो गया। अब बच्चों जब वेलोसिटी ज़ीरो है, अब मैं इस वेलोसिटी की जगह मैं ज़ीरो पुट करूँगा, इट मीन्स हमारा स्लोप भी बच्चों ज़ीरो आ जाएगा। तो अब बच्चों केस सेकंड डिस्कस करते हैं। जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी तो फिर क्या बनेगा। तो सेकंड केस, बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वही बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग हमने टाइम ले रखा है, वाई एक्सिस के अलोंग हमने डिस्टेंस ले रखा है। जब बच्चों बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी तो हमारे पास इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आएगी है, इसे कहते हैं इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। अब बच्चों सबसे पहले इसी लाइन का हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं। स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये फार्मूला हो गया। अब डेल्टा वाई के अलोंग बेटा एस है और डेल्टा एक्स के अलोंग बेटा टी है, तो एस डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू वी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आप पढ़कर आए हैं टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशंस में, तो एस डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू वी। अब बच्चे बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो इट मीन्स v कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जब बेटा v कांस्टेंट है तो इस स्लोप की वैल्यू में मैं कांस्टेंट पुट करूंगा। तो स्टूडेंट्स अब स्लोप इज इक्वल टू, अब इस v की जगह बेटा कांस्टेंट पुट करूंगा, ये वाला जो v है ये कांस्टेंट आ जाएगा, तो स्लोप इज इक्वल टू ये वाला कांस्टेंट बन जाएगा। अब बच्चों इसका हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब एरिया कैलकुलेट करने के लिए, अब ये इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है, अब इस इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन पर मैं एक प्रोजेक्शन ड्रा करूंगा। जब ये प्रोजेक्शन ड्रा करूंगा तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगी। अब बच्चों जो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो स्टूडेंट्स ये वाली जो है ये बेस बन जाएगी और ये वाला स्टूडेंट्स इसकी हाइट बन जाएगी। अब मैंने ये लिखा है स्टूडेंट्स एरिया इज इक्वल टू ये वाली बेस, अब ये एक्स एक्सिस के अलावा बेस है, ये टी हो गया, और बच्चों इसकी हाइट ये एस के बराबर है। तो स्टूडेंट्स एरिया किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 टी एस के बराबर हो जाएगा। और ये वाला जो एरिया है ये हमें किसी क्वांटिटी के बारे में नहीं बता रहा है, इट मीन्स ये हमें किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशंस नहीं दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह इसका जो एरिया होता है वो कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू स्टूडेंट्स जब मैं प्रोजेक्शन ड्रा करूँगा तो हमें एक रेक्टेंगल मिलेगी। अब इस रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो बेटा बेस मल्टीप्लाई बाय बेटा हाइट। अब बेस हमारे पास बेटा टी है मल्टीप्लाई बाय और इसकी बच्चे हाइट है एस, ये एरिया आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, और ये भी एरिया हमें किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं देता है और ये वाला भी नहीं देता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्ड केस, बॉडी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। स्टूडेंट्स जब बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करेगी तो कुछ इस तरह की कर्व्स आएंगी। ठीक हो गया। अब बच्चों इस आप देख सकते हैं कि इस लाइन के किसी भी मैं इंस्टेंट पर मैं चेक करूंगा तो बेटा हमें वेरिएबल वेलोसिटी मिलेगी। अब बेटा देखो, अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, अब टाइम बेटा बढ़ रहा है तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट ये, तो वेलोसिटी इसका मतलब है इंक्रीज, फिर यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज, फिर यहाँ पे डिक्रीज। ठीक है, इट मीन्स
यहाँ पे बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो तब ये बेटा कर्व्स आई हैं, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। तो स्टूडेंट्स इस केस के अंदर तो इस कर्व्स पर मैं एक पॉइंट लूंगा और उस पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट ड्रा करूंगा। तो स्टूडेंट्स टेंजेंट वो लाइन होती है जो किसी कर्व्स बॉडी के किसी एक पॉइंट को मीट करती है, तो उसे हम टेंजेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे एक पॉइंट P लेता हूँ और उस पॉइंट P पे मैं एक टेंजेंट ड्रा करूंगा। अब बच्चों इस टेंजेंट का मैं प्रोजेक्शन ड्रा करूंगा स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। अब ए बी लाइन आ जाएगी और बेटा ए सी। अब यहाँ हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगी, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम स्लोप एट पॉइंट पी का निकालते हैं। तो स्लोप एट पॉइंट पी इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब स्लोप एट पॉइंट पी, अब बेटा डेल्टा वाई, अब डेल्टा वाई ए बी लिखा हुआ स्टूडेंट्स, अब डेल्टा एक्स ए सी आ जाएगा, ठीक है। तो ए सी लिखा हुआ मैंने। अब स्टूडेंट्स हम इसका एरिया निकालते हैं। अब बेटा ये हमारे पास एक ट्राइंगल आ रही है, ठीक हो गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। अब बच्चों बेस तो हमारे पास टाइम है और हाइट बच्चे डिस्टेंस है। अब ये हमें किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन से नहीं दे रहा, तो स्टूडेंट दोबारा सुन ले, जो इसका एरिया है इट मीन्स जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के जितने भी एरियाज आते हैं वो हमें किसी भी क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन से नहीं देते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर वैसे आपसे एमसीक्यूज में पूछ लेते कि किस तरह आता है इसका एरिया, एरिया इज इक्वल टू हाफ टी एस लिखा हुआ उधर, तो आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब बच्चे केस 4 डिस्कस करते हैं। ये बुक के अंदर केस नहीं है लेकिन आप साइड पे लिख लें, या ये वाला केस आपको आगे हेल्प करेगा। तो बॉडी मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो इसको बच्चे एक एग्जांपल के जरिए से समझते हैं। फर्ज करो ये एक स्टूडेंट है, अब ये स्टूडेंट्स एक बाल को अपवर्ड थ्रो करता है। अब शुरू में बच्चे बाल की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब बच्चे एक सर्टेन हाइट पर बॉल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वो बच्चे नीचे मूव करेगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब बॉल बेटा देखो शुरू के अंदर वेलोसिटी इंक्रीज के साथ मूव करेगी, फिर एक सर्टेन हाइट तक उसकी वेलोसिटी बच्चे डिक्रीज हो जाएगी, फिर वो नीचे आना शुरू कर देगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। अब इसी जो कर्व्स है इसका हम स्लोप निकालेंगे। अब लेट सपोज मैं एट पॉइंट पी पे स्लोप कैलकुलेट करता हूँ, तो बच्चों ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। एट पॉइंट पी पर ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, इट मीन्स मैं टेंजेंट लाइन ड्रा करूंगा। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे भी बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पे बच्चों स्लोप होगा इस पॉइंट पे वो 0 होगा। स्लोप एट पॉइंट P इज इक्वल टू बच्चे 0, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। आगे बच्चे पढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब बच्चों इसका पहला केस, बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी तो उसका ग्राफ बेटा इस तरह से आएगा, ठीक है। और वो ग्राफ बच्चे इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। अब इसका स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स हो जाएगा, ये फार्मूला है स्लोप का। अब बच्चों y के अलोंग, तो y एक्सिस के अलोंग बेटा v है और बेटा x एक्सिस के अलोंग t है, तो y डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये आप टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन में पढ़ कर आए हैं। अगर नहीं पढ़ा बच्चों आप उस वीडियो को लाजमी देखें, मैंने फुल डिटेल उधर दे रखी है। तो स्टूडेंट्स
अब इसका हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। अब ये हमारे पास एक ट्रायंगल आ गई, प्रोजेक्शन ड्रा करते ही। अब हाफ बेस ये वाली है और हाइट बेटा ये वाली है। अब बेस टी के बराबर और हाइट बेटा वी के बराबर, तो स्टूडेंट्स हाफ वी टी आ जाएगा। अब ये वी टी बेटा एस के बराबर होता है, ठीक है। अब आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है कि एरिया अंडर द वी टी ग्राफ इज इक्वल टू, आपको ऑप्शन देगा लेकिन आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है डिस्टेंस। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब दोबारा सुन ले स्टूडेंट्स कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें डिस्टेंस के बारे में बताता है, जबकि स्टूडेंट्स हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं देता है। अब केस नंबर 2, बॉडी मूविंग विद इंक्रीजिंग वेरिएबल वेलोसिटी। तो इससे मुराद ये है बेटा, अगर बॉडी की वेलोसिटी बच्चे इंक्रीज हो जाए तो उसकी बच्चे कर्व्स कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट देखें, इंस्टेंट पर चेक करते हैं किसी भी इंस्टेंट पर। तो शुरू के अंदर बेटा देखो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, ठीक है। फिर बेटा वेलोसिटी इंक्रीज, फिर बेटा वेलोसिटी इंक्रीज टाइम के लिहाज से, फिर बेटा वेलोसिटी इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज। इसी तरह बेटा वेलोसिटी बेटा इंक्रीज होती जा रही है इस कर्व्स के अंदर। तो किसी भी इंस्टेंट पर हम वेलोसिटी देखेंगे तो बेटा वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। अब स्टूडेंट्स इसका जो स्लोप का फार्मूला बनेगा, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब हम इस पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इस कर्व्स लाइन पर मैं एक पॉइंट P लूँगा और उस P पॉइंट पर मैं एक स्ट्रेट लाइन या टेंजेंट लाइन ड्रा करूँगा। अब इस टेंजेंट लाइन का बच्चों मैं प्रोजेक्शन ड्रा करूँगा तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगी। तो बच्चों स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, अब बच्चों डेल्टा वाई किसके बराबर है, डेल्टा वाई ए बी के बराबर है बच्चों। अब डेल्टा एक्स तो ए सी के बराबर है, ठीक है। तो बच्चों इस केस के अंदर क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। दोबारा सुन लो स्टूडेंट्स, अगर बच्चों वेलोसिटी में इंक्रीज हो रही है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इट मीन्स यहाँ पे बच्चों स्लोप एक्सेलरेशन के बराबर आएगा और वो एक्सेलरेशन बेटा पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू बेटा पॉजिटिव में आएगी। अब केस 3 को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। केस नंबर 3, बॉडी मूविंग विद डिक्रीजिंग, वेरिएबल नहीं आएगा स्टूडेंट्स, इधर आएगा यूनिफॉर्म। तो ये मिस्टेक होगी, तो आप लिखोगे बेटा यूनिफॉर्म। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये मिस्टेक आपने करेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अब बच्चों स्लोप इज इक्वल टू डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू ए। तो स्टूडेंट पहले ये समझ लें कि बॉडी जब डिक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ और वो वेलोसिटी बेटा यूनिफॉर्म होगी तो उस वक्त हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो स्लोप इज इक्वल टू डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू एक्सेलरेशन के बराबर आता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। डेल वाई की जगह आप क्या पुट करोगे, वेलोसिटी, और बेटा डेल एक्स की जगह टी, तो v डिवाइडेड बाय टी एक्सेलरेशन के बराबर आएगा। अब बच्चों क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, डिक्रीज हो रही है, तो स्लोप बच्चे हमारा एक्सेलरेशन के बराबर और ये भी कांस्टेंट आएगा, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो इट मींस ये वाला जो बेटा ग्राफ होगा, इस ग्राफ में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा नेगेटिव में आएगी, ठीक है। इट मींस डिसेलरेशन होगा यहाँ पे, या इसको हम रिटार्डेशन कहते हैं इस केस के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन तमाम बातों से हमने क्या कुछ सीखा वो इधर लिखा हुआ बेटा नोट के अंदर। तो स्टूडेंट्स जब
हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप होता है वो 0 के इक्वल होता है। अब बच्चों वर्टिकल लाइन होगी तो उसका स्लोप इन्फिनिटी होगा। ठीक हो गया। अब बच्चों इस वर्टिकल लाइन से थोड़ा सा नीचे होगा तो उस लाइन का स्लोप बेटा ग्रेटर होगा। अब बच्चों इस लाइन से भी अगर नीचे आ जाए तो उस वक्त इस लाइन के रिस्पेक्ट में स्लोप बेटा डिक्रीज होगा या स्मॉल होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब बच्चों एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट करो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये थीटा एंगल है इसका। अब दूसरी स्ट्रेट लाइन बेटा इस पहले वाली से ज़्यादा है तो इट मीन्स इसका थीटा 2 एंगल बनेगा। अब बच्चों आपसे पूछेगा कि स्लोप किस लाइन का ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है कि जिस लाइन का थीटा या एंगल ज़्यादा होगा तो उसका बच्चों स्लोप भी ज़्यादा होगा। अब आप कह सकते हैं कि सर ये जो लाइन, ये लाइन 1 है बेटा और ये लाइन 2 है। अब लाइन 2 इसका बेटा थीटा है ग्रेटर, ठीक है, तो इसका स्लोप ग्रेटर होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। लाइन 2 का बेटा स्लोप ग्रेटर होगा, ठीक होगा स्टूडेंट्स, लाइन 1 से। तो स्टूडेंट्स अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर का लिंक अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। तो स्टूडेंट्स अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी पूछे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं एक और नए लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।